नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर जोन की पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल से लेकर धनबाद मंडल तक आरपीएफ की मिली भगत से शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। डीडीयू जंक्शन में आरपीएफ के 2 सिपाहियों की निर्मम हत्या के बाद भी डीजी मनोज यादव रेल भवन इस मुद्दे पर बिल्कुल मौन दिखाई दे रहे हैं। पूर्ववर्ती डीजी की तर्ज पर अपनी हुंकार देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे पहले के डीजी रहे अरुण कुमार से लेकर संजय चंदेर तक के अधिकारियों में आरपीएफ के अंदर एक खौफ का माहौल देखने और सुनने को मिलता था। शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ट्रेनों में चेन पुलिंग करके शराब को चढ़ाते और उतारते हैं। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद भी शराब तस्कर के द्वारा उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक मेल एक्सप्रेस के ट्रेनों में खुलेआम शराब लेते जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रतिदिन 500 की संख्या में झारखंड और उत्तर प्रदेश के डीडीयू जंक्शन से शराब तस्कर बिहार जाते हैं, जिसमें आरा, बक्सर, दानापुर, पटना, गया, मोकामा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तक शराब की तस्करी आरपीएफ की मिलीभगत से प्रति बैग के हिसाब से रुपए लेकर शराब तस्कर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में शराब की तस्करी कर रहे हैं। धनबाद से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों, जिनमें धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस, पटना इस्लामपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आदि ट्रेनों के पार्सल डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं या किसी महिला बोगी में जाकर अपना बैग रखकर अपने गंतव्य स्टेशन में उतर जाते हैं। बता दें कि इन शराब तस्करों से नकदी वसूली के लिए हर स्टेशन में एक वसूलीबाज आरपीएफ इंस्पेक्टर के बाहरी लोग रखे गए हैं, जिनमें धनबाद से लेकर गया, पटना, डीडीयू, मुजफ्फरपुर तक के अवैध वेंडरों से रुपए वसूली कर इंस्पेक्टर को दिया जाता है, जिसका एक हिस्सा सीआईबी से लेकर एसआईबी, आईवीजी तक को जाता है। कहने और देखने को तो हर लगभग छोटे बड़े और मझोले स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग भी आरपीएफ ही करती है। पर अवैध वेंडरों और शराब माफियाओं को नजरअंदाज करते हुए उन्हें इंस्पेक्टर के द्वारा रखे कारखास की ओर से उनसे रुपए लेकर उनको खुलेआम ट्रेनों में तस्करी करने का लाइसेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि आरपीएफ के जोन में बैठे आईजी अमरीश कुमार या डिवीजन में बैठे आरपीएफ के कमांडेंट को इस बाबत पता नहीं। दरअसल उन्हें भी पता है और उनको भी इंस्पेक्टरों के अवैध कमाई के प्रतिशत पहुंचाए जाते हैं, वरना गया इंस्पेक्टर के हर गलतियों पर आईजी अमरीश मौन नहीं रहते। आरपीएफ के सूत्रों ने बताया कि अजय प्रकाश गया इंस्पेक्टर के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इंस्पेक्टरों से उनके मनचाही पोस्टिंग के लिए आईजी के पास नजराना भिजवा दिए हैं, जिसमें दरभंगा, दानापुर, पटना, समस्तीपुर, धनबाद, पतरातू, बरकाकाना, सीआईबी धनबाद से गया इस ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में और भी इंस्पेक्टर हैं जो सिंडिकेट बनाए हुए हैं, जिससे इंस्पेक्टर राजकुमार, इंस्पेक्टर वर्णवाल, इंस्पेक्टर वीएन कुमार, इंस्पेक्टर पटेल का नाम भी जोरों से सुना जा रहा है। बता दें कि धनबाद मंडल के हजारीबाग रोड स्टेशन में बीते दिनों 2 सिपाहियों क्रमशः आशीष यादव और एनजे मिश्रा, जो खुद शराब के कारोबार से जुड़कर शराब तस्करों से शराब छीनकर स्थानीय एक रेलवे पार्सल कुली के मार्फत उसे डरा धमकाकर आधे कीमत पर शराब को बाजार में बेचने को दिया गया था। दोनों सिपाहियों के द्वारा बाद में उस गरीब पार्सल कुली को दोनों सिपाहियों के द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा भी गया था। की खबर F9 न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया भी था। बता दें दर्शकों की शराब की तस्करों के सिंडिकेट को आरपीएफ इंस्पेक्टर के कारखास सिपाहियों के द्वारा चलाए जाने की खबर है, जिसमें पोस्ट इंस्पेक्टर की मिली भगत भी है। गोमो में ऐसे ही कुछ बाहरी व्यक्ति हैं, जिनमें पप्पू खान, कोदोस और लुखड़ा के अलावा संतेज नामक बाहरी व्यक्तियों को इंस्पेक्टर के अपने पास रखकर अवैध वेंडिंग मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में करवाते हैं। इसकी अगर जांच हुई तो इन लोगों के फोन नंबर और इंस्पेक्टर के फोन नंबर पर दिन में 3 बार फोन पर बात हुई है। इसकी अगर जांच हुई तो इन लोगों के फोन नंबर और इंस्पेक्टर के फोन नंबर पर दिन में कितनी बार फोन पर बात हुई है स्वतः पकड़ में आ जाएगी। बहरहाल अधिकारियों को जेब में रुपए जब मिल रहे हैं तो फिर छोटे सिपाहियों को शराब की तस्करी से जोड़ेंगे ही। वहीं बता दें कि हजारीबाग रोड के दोनों सिपाहियों के सस्पेंड होने के बाद अब तक इंस्पेक्टर हजारीबाग रोड को सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 की अगर बात करें तो उनके दोनों सिपाही क्राफ्ट प्रैक्टिस करते पकड़े गए हैं। नियमानुसार इंस्पेक्टर को भी इस मामले में सस्पेंड होना चाहिए था, पर आईजी अमरीश कुमार अब तक हजारीबाग रोड के इंस्पेक्टर के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर उन्हें अगले स्थानांतरण पदस्थापना के लिए छोड़ रखे हैं। हमको आशीष यादव माल पकड़ा जम्मू तवी सियालदा में, तो हम उसको माल लेके बेच दिए। 45 रुपया रेट था। क्या माल था? देसी माल था। देसी माल में क्या था? शराब? हाँ, शराब था। कहाँ पकड़ा था? स्टेशन में आगे स्टेशन हजारीबाग रोड स्टेशन में पकड़ा था, आगे साइड में। कौन? आशीष यादव। क्या है वो? सिपाही है। अच्छा, हम रेलवे लाइसेंस पोर्टर कुली है। अच्छा, ठीक है। तो
हम उसको बेचने दिया तो हम उसको बेच दिए। 40 रुपये माल था तो हम बोले कि भैया 20 रुपये करके मिलेगा। बोला ठीक है बेच दो, तो हम उसको 20 रुपये करके बेच दिए। वो 62 को माल था, हम बेच दिए। वो 1240 रुपया दिया हमको, हम 1240 रुपया उसको हिसाब दिए सिपाही को। हाँ, और अनिल यादव को, किसको क्या लगा? आशीष यादव को दिए। और बाद में वो हमको बोला कि नहीं 8 को माल और बड़ा वाला था, 8 को बड़ा वाला और था हम मेरे पास, उसका पैसा लेगा। तो हम बोला नहीं है भैया, वो जो हिसाब हो गया कीजिएगा बाद में। मैंने ठीक है, तो उसके बाद वो जो है सो अभी आज 31 जनवरी को आज नया साहब का फेयरवेल था, उसमें हम आए हुए थे। उसमें हमको लाठी और चर्चा कर दिया। F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।